नमस्कार, जय शिव शंभू। ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के उन विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। इसमें से कई टॉपिक हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के सिलेबस से मिलते हैं और इसी बुक में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं जो डायरेक्ट मिल जाते हैं। हम इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स को जो हमारे सिलेबस में है, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस, उनमें से कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की भाषा और साहित्य। राजस्थान की भाषा और साहित्य से इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835-913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया। अब यहाँ पे देखिए आप, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला यानी उद्योतन सूरी ने कौन सी बुक में लिखी है? कुवलयमाला। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है या फिर ये पूछ लेते हैं कुवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई है। और ये भी पूछा जाता है कि कुवलयमाला में कितना देशी भाषाओं का वर्णन है। तो इसमें कितने देशी भाषाओं का वर्णन है? 18 देशी भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया है। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। यानी सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब? 1912 में। किस चीज़ में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया या राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1912। और किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इन सब की विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं हैं। आगे देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। अब हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हो। यानी राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब पहचानी जाने लगी? 16वीं सदी में। राजस्थानी भाषा के विकास के क्रम में यह कहा जाता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत है। यानी सारी जो जितनी भी हमारी भारत की भाषाएं हैं वो किससे प्रारंभ हुई है? संस्कृत भाषा से, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली ने लिया। यानी जब संस्कृत में कठिनाइयाँ आने लगी तो उसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने ले लिया। पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो इसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। यानी पहले कौन सी भाषा इस्तेमाल में ली जाती थी? संस्कृत, फिर पाली और फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया जाने लगा? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है, प्राकृतिक भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। यानी जब सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था वो कठिन लगने लगी तो पाली और फिर प्राकृत। और जब प्राकृत भाषा भी कठिन लगने लगी तो उसके बाद जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं या फिर जो क्षेत्रों में अपने लोग बोलते हैं वो अपभ्रंश भाषाएं हैं। उन अपभ्रंश भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। जो राजस्थानी भाषा का भी विकास इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। यानी जो ये अपभ्रंश भाषा है उन्हीं से क्या हुआ? राजस्थानी भाषा का भी विकास हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरुगुजर अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। यानी राजस्थानी भाषा का उल्लेख कौन कौन से अपभ्रंशों में मिलता है? शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरुगुजर अपभ्रंश। इन तीनों अपभ्रंशों में राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। इन सब में से मरुगुजर अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है क्योंकि मरु गुजर अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से ही गुजराती भाषा का विकास हुआ। यानी जो मरु गुजर अपभ्रंश है वो सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थानी भाषा के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो शब्द आता है मरु, मरु से ही क्या हुआ? मरु भाषा का विकास हुआ है। और गुजरी, गुजरी से कौन सी भाषा का विकास हुआ? गुजराती भाषा का। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी
चीन प्रतीत होता है, यानी समान समय का प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी गुजराती में अनेक समानता है, यानी राजस्थानी गुजराती क्या हो, एक ही समय पर भाषाएं प्रचलित हुई हैं तो उनमें समानता भी क्या है, अधिक है। अब देखिए, अब जो हमारे राजस्थान में क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं वो हम आगे देखेंगे। क्षेत्रीय बोलियां, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा। तो कितने भागों में बांटा है, 5 मुख्य भागों में बांटा है। किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में, यानी मेनली गियर्सन ने तो 5 भागों में बांटा है, पर मेनली हम राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला क्या है, पश्चिमी राजस्थानी, यानी जो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोलियां जाती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। कौन कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और बागड़ी। अब आगे देखिए, पहला तो है पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा कौन सा आ गया, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। अहिरवाटी को क्या कहते हैं हम, राठी भी कहते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठता है, ठीक है। सबसे पहले है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और क्षेत्र में बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। यानी राजस्थानी भाषाओं में मेनली कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा जाता है। यानी मारवाड़ी भाषा जो होती है स्पेशली कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में ये स्पेशली बोला जाती है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। यानी कहाँ कहाँ पर ये बोली बोली जाती है, मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी में, ठीक है। अब देखिए, थल्ली और गोड़वाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पहले भी क्वेश्चन रीट में आ चुका है कि मारवाड़ी बोलियों की उपबोलियां कौन सी हैं, या ये उपबोलियां कौन सी भाषा, ये उपबोलियां कौन सी भाषा की हैं। तो थल्ली और गोड़वाड़ी कौन सी भाषा की, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य का लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी, यानी जो मेवाड़ क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मेवाड़ी बोली या किस क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, पर्वतीय मेवाड़ी, और जो मैदानी क्षेत्रों में बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, मैदानी मेवाड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पर ढूंढाड़ी, ठीक है। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश में जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। यानी इस भाषा ढूंढाड़ी में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, 6 शब्द का। ये क्वेश्चन भी आया है कि सबसे ज़्यादा 6 शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, ठीक है, किस बोली में किया जाता है। अब आगे देखिए, आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कहाँ कहाँ पर ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, जयपुर में, दौसा में, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र क्या है, ढूंढाड़ी का क्षेत्र है। और इसकी जो उपबोलियाँ हैं ये वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। ये लास्ट जो हमारी रीट मेंस की जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, तोरावाटी, राजावाटी किसकी उपबोलियाँ हैं। तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल आदि किसकी उपबोलियाँ हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नज़र में हम इस बुक को देख लेते हैं तो डायरेक्टली हमें वहाँ पर जाकर एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग, यानी इसमें भी किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, 6 शब्द का। पर ज़्यादातर 6 शब्द का प्रयोग किस में होता है, ढूंढाड़ी में होता है। आज कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली
को कहा जा सकता है। हाड़ौती बोली के क्षेत्र क्या कहा, कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ इस पर जो मेवाती बोली है अलवर और भरतपुर, मेनली कहाँ पर बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। तो इस पर क्या है, थोड़ा हरियाणा का प्रभाव देखने को मिलता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से, यानी ये जो भाषा है उस पर कौन सा प्रभाव भी और देखने को मिलता है, ब्रजभाषा का। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रजभाषा का प्रभाव कौन सी बोली पर देखने को मिलता है, या फिर मेवाती जो बोली है वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट है हमारी वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी वागड़ी जो बोली है, वागड़ क्षेत्र हम किसको बोलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और वहीं पर कौन सी बोली बोली जाती है, वागड़ी बोली। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, क्योंकि गुजरात की सीमा से जो लगे हुए हैं, तो इसलिए इस बोली पर कौन सी बोली का प्रभाव, कौन सी भाषा का प्रभाव है, गुजराती भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट है मालवी। अब देखिए, प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है, यानी मेनली जो मालवी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, प्रतापगढ़ में। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, या इसकी उपबोलियाँ कौन सी है, इससे किस किस उपबोली का निर्माण हुआ है। तो ये जो मालवी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, प्रतापगढ़ में। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र भी इस बोली का क्षेत्र है, यानी यह मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा कहाँ पर बोली जाती है, एमपी, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, रतलाम में और झाबुआ में। रागड़ी और नीमड़ी इस बोली की उपबोली हैं। ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रागड़ी और नीमड़ी, ये रागड़ी और निमाड़ी जो है इसकी क्या है, उपबोलियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है शेखावाटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मिल गया है कि शेखावाटी नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ, राव शेखा के नाम से शेखावाटी क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शेखावाटी। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली, यानी ये बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी शेखावाटी बोली। अब क्या है, जो आप देखें जो अन्य बोलियां बची हैं, जैसे हमने ज़्यादातर पढ़ ली हैं, वो अन्य बोलियां बची हैं, उनमें से भी कौन कौन सी हैं, भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। अब देखिए, इन सब के अलावा जो मेनली बोली हो गई हैं, उसके अलावा कौन कौन सी बोलियां और बोली जाती है। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जन समूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख हैं। इन भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख। अब देखिए, भीलों में कौन सी बोली प्रमुख है, भीली। ये याद रखने वाली बात है कि भीलों में कौन सी भीली बोली प्रमुख रही है। इसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोली को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया, लेकिन जिन क्षेत्रों में ये जातियाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों में बोलियों को इन पर प्रभाव देखा जाता है, यानी जिन क्षेत्रों में रहती है वहाँ पर मेनली ये लोकल बोलियां ही बोली जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषा बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, यानी राजस्थान में जितनी भी बोली बोली जाई हैं उनके से ही किसका विकास हुआ है, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने राजस्थान में जो क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं उसके बारे में हमने आज पहला वीडियो देखा है। अगर आपको आगे हम वीडियो देखेंगे राजस्थान का जो साहित्य इस बुक में जो भी दिया हुआ है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय शिव शंभू।